हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा जब वनराज पर गुस्सा करती है और अचानक बेहोश हो जाती है तो वनराज उसे डॉक्टर अद्वैत के पास लेकर आते हैं और डॉक्टर अद्वैत उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब उसे होश आता है और वनराज उसके पास जाता है तो वो बोलती है आपने काव्या को इन्फॉर्म नहीं किया। काव्या को जैसे ही वो फ़ोन लगाने के लिए उठती है उसे चक्कर आ जाता है और वनराज उसे पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होगी। जैसे ही काव्या वनराज और अनुपमा को देखेगी वो दौड़ कर आएगी और अनुपमा को पकड़ेगी। अनुपमा को पकड़ते हुए बोलेगी अनुपमा संभाल कर चलो आओ जल्दी से, और बिस्तर सही करके उससे लेटाएगी, उसे उड़ाएगी। अनुपमा कहेगी कि मैं तुम्हें ही फ़ोन लगाने वाली थी काव्या। काव्या कहेगी अनुपमा बस तुम रेस्ट करो, ये सब बातों के लिए हमारे पास में बहुत टाइम है, अभी तुम सिर्फ रेस्ट करो। उधर नंदिनी को दिखाएंगे। नंदिनी भी रिसोर्ट में बाहर ही खड़ी होगी और मन में सोचेगी कि मासी अकेली गई है, पता नहीं वहाँ पर जाकर क्या नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर मन में सोचती नहीं, मेरे वहाँ पर जाने से वो लोग और ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेंगे, मैं क्या करूँ, यहीं पर वेट करती हूँ। और अचानक उसकी निगाह एक प्लांट पर पड़ती है तो वो एक वहीं पर खड़ी एक लेडी से पूछती है ये क्या है, तो वो लेडी बोलती है कि ये विश प्लांट है, लोग अपनी विशेष इसमें लिख कर लगाते हैं। तो नंदिनी भी जाती है और जाकर विश लिखती है कि प्लीज़ गॉड अनु आंटी, काव्या मासी और वनराज अंकल की प्रॉब्लम यदि आप कल सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम कर दीजिए। और ये लिखकर वो भी उस विश प्लांट में अपनी विश लगाती है। उधर फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा, काव्या, वनराज तीनों चुपचाप बैठे होते हैं। फिर अचानक वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि मुझे इनका चेकअप करना है, आप लोग बाहर जाइए। और काव्या और वनराज दोनों बाहर आ जाते हैं, वो अनुपमा का चेकअप करती है। उधर फिर जैसे काव्या और वनराज बाहर आते हैं थोड़ी देर चुप होते, फिर वनराज उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। काव्या बोलती है कम से कम कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है तो प्लीज़ इतना इंसल्टिंग क्वेश्चन तो मत करो वी। और कहती है वी ये सब क्या है, तुम्हारा डिवोर्स डेट के इतने पहले तुम यहाँ पर चले आए, मैं क्या समझूँ, मेरी इनसिक्योरिटी दूर ही नहीं होती, तुम मुझे एक सिक्योर फील ही नहीं करवाते, तुमने मुझे भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया और यहाँ आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। और कहती है वी मैंने एक इंसान से प्यार किया था, एक टेनिस बॉल से नहीं जो कभी इधर से उधर और उधर से इधर होता है। अरे मैं क्या समझूँ तुम मेरे पास हो या नहीं हो, मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिसीजन लेने आई हूँ। तुम्हें ये डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें किस तरफ जाना है और ये डिसीजन तुम्हें अभी लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ सोचकर तुम ये डिसीजन लेना। और ये बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें नंदिनी सुन लेती है। फिर नंदिनी अनुपमा के रूम में जाती है और बोलती है हे रॉक स्टार। तो अनुपमा खुश हो जाती है। तो नंदिनी कहती है मुझे पता है कि आपके चेहरे पे स्माइल तभी आएगी जब मैं समर के स्टाइल में बोलूँगी। और कहती है आंटी आप कैसी हैं। तो अनुपमा कहती है शरीर से तो ठीक हूँ लेकिन मन से ठीक नहीं हूँ। और कहती है कि बचपन में माँ कहती थी एक बार अनुपमा की शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब माँ आकर देखे तो सही कि कितना ठीक हुआ है। बार बार चोट मारने से तो पर्वत में भी दरार आ जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, तो मेरे मन में दरार क्यों नहीं आएगी। मैंने बहुत गुस्सा किया, शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूँ, आया वो गुस्सा मुझे। नंदिनी कहती है आंटी मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। न तो मैं आपको काम डाउन करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जैसी परिस्थिति से गुजर रही हैं उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन आपसे इतना कहूँगी कि स्ट्रांग ज़रूर बनिएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों को फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो बोलती है ना रॉक स्टार। तो अनुपमा फिर से खुश हो जाती है और नंदिनी कहती है आप तो सिर्फ समर की बातों से ही खुश होते हैं, बाकी हम लोगों से तो आप प्यार ही नहीं करती। तो फिर अनुपमा कहती है जब मैं अपने समर से इतना प्यार करती हूँ तो समर की नंदिनी से क्यों नहीं प्यार करूँगी, अरे तू तो मेरी लाडली सहेली है। और उससे प्यार करती है, दोनों मुस्कुराते हैं। फिर उधर जैसे काव्या वनराज के पास से गुस्से से जाती है तो नंदिनी उसके पास आती है और बोलती है मासी आप ठीक है। तो काव्या कहती है नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कभी कभी तो समझ में आता है कि बिल्कुल एक पपेट बनकर रह गई हूँ। मैंने तो आज तक यही सुना था कि लाइफ बहुत तेज़ दौड़ती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही। 8 सालों से मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, वी जहाँ है वहीं है और अनुपमा जहाँ है वहीं है। हम लोगों की लाइफ बिल्कुल एक ही जगह पर घूम रही है, 1% वो आगे ही नहीं बढ़ी है। 8 साल पहले मैं कितनी स्ट्रांग थी, इंडिपेंडेंट थी, मुझे कभी किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज देखो आज बिल्कुल इनसिक्योरिटी का पपेट बनकर रह गई हूँ। बस वी करते हुए हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करती हूँ और मिलता क्या है मुझे, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने लाइफ से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी वनराज, लेकिन लाइफ मुझे वो भी नहीं दे सकती ठीक से। तो नंदिनी कहती आपने मांगी गलत चीज़ थी, आपने दूसरे की चीज़ मांगी थी तो मासी कैसे आपको अच्छे से मिल जाती। तो काव्या कहती माना कि मैंने गलत चीज़ मांगी थी, लेकिन कम से कम आज उसकी भी लाइफ में मेरी कोई अहमियत थी ना, ये सिर्फ गलती मेरी तो नहीं थी, तो आज इतनी क्यों तकलीफ दे रही है लाइफ। और कहती है लेकिन बस
अब और नहीं। मैं यहाँ पर आई हूँ और वी का डिसीजन जानकर ही जाऊँगी और मैंने उससे कह दिया है कि जो भी डिसीजन लेना है और अब वही डिसीजन लेना होगा और उस डिसीजन से मैं उसे बदलने नहीं दूँगी। फिर बोलती ओह गॉड, मैं भी क्या सोच रही हूँ। एनीवे तुम ये बताओ अनुपमा कैसी है? तो नंदिनी कहती है इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, वो आपको बुला रही हैं। और काव्या अनुपमा के रूम में जाती है। उधर फिर वनराज को दिखाते हैं। वनराज के पास में अनुपमा का फ़ोन होता है और उसमें समर का कॉल आता है। वनराज जैसे रिसीव करता है तो समर कहता है मम्मी कहाँ है और मम्मी कैसी है? तोशु भाई का फ़ोन आया था, वो बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था? मिस्टर शाह मुझे जल्दी से बताइए कि मम्मी कैसी हैं? तो वनराज बोलता है बेटा चिंता मत करो, अब तुम्हारी मॉम ठीक है, रिपोर्ट्स आना बाकी है अभी। तो समर कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर शाह? जैसे जैसे मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूँ, अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ, आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं ऑटोमेटिकली आपसे बहुत दूर हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ़ अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं? सिर्फ़ अपनी चिंताएँ, अपनी परेशानी, आपने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। वनराज भी फ़ोन कट करते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ? मुझे कोई नहीं समझता, ना समझने की कोई कोशिश करता है। उधर काव्या को बताते हैं। काव्या अनुपमा के पास आती है और अनुपमा भी वहीं पर विंडो के पास खड़ी होती है। अनुपमा पूछती है तुम्हारी बात हुई तोशु के पापा से? तो काव्या कहती है हाँ मेरी बात हुई और मैंने उससे कह दिया है कि उसे डिसीजन लेना ही होगा। अब मैं ये सब नहीं देख सकती। फिर अपने आप को काम डाउन करते हुए बोलती है अनुपमा तुम ठीक हो? तो अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और उसे एक हल्की सी स्माइल देती है। तो काव्या कहती है आज यदि ये सब परिस्थिति नहीं होती तो शायद हम दोनों आज बहुत अच्छे दोस्त होते। तो अनुपमा कहती मैंने तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त पहले माना ही था, हमेशा तुम्हें एक दोस्त ही समझा था। लेकिन बस वो चुप हो जाती है। काव्या पुरानी बात याद करती है जब अनुपमा उससे कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे होते हुए मुझे ऑफिस की किसी लड़की की चिंता नहीं, कोई भी तोशु के पापा के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। और ये सब बातें काव्या सोचती है। काव्या कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता हमारी तीनों की लाइफ कितनी ज़्यादा उलझ गई है, इसे कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगी भी या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो अनुपमा उससे कहती है कि हम लोग एक ही सागर में हैं, हमारी कश्ती भली से अलग अलग है। तोशु के पापा से तुम प्यार के कारण जुड़ी रहोगी और मैं परिवार के कारण। हम लोग एक ही सागर में ज़रूर रहेंगे, एक ही लहरों का सामना करना पड़ेगा और एक ही तूफान का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा। तो काव्या कहती है हाँ मैंने भी वी से कह दिया है कि वो भी जल्दी से डिसाइड करे उसे कौन सी कश्ती में सवार होना है। तो अनुपमा उसे टोकते हुए बोलती है कि तोशु के पापा कभी भी मेरी कश्ती में सवार नहीं होंगे। और जैसे वो ये बोलती है तो काव्या उसका फेस देखती है। वहीं पर फिर वनराज को भी दिखाते हैं और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा की रिपोर्ट से वनराज भी एकदम शॉक में आ जाएगा और जब उसकी बात डॉक्टर अद्वैत से होगी तो ये सारी बातें समर भी सुन लेगा और समर दौड़ते हुए अनुपमा की तरफ जाएगा। वनराज भी उसे रोकने की कोशिश करेगा और बस वो परेशान होकर दौड़ कर जाकर अनुपमा को गले लगाकर उसे सिंपैथी देगा। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।